Good morning students, this is Deepika, your हिंदी टीचर। आज हम एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं जिसमें एक छोटा बच्चा है रजत। रजत अपनी मम्मी को एक बात बताता है, एक स्टोरी बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। तो चलिए हम भी सुनते हैं कि उसने अपनी मम्मी को क्या बताया, उसके साथ क्या हुआ। मैं रास्ते जा रहा था कि अचानक मेरी नजर सड़क पड़ी। मैंने देखा कि रास्ते बीचों बीच गाय एक बछड़ा बैठा हुआ है। मैंने किनारे पड़ी एक टहनी उठाया और बछड़े को उस टहनी हटाने लगा। रजत, धीरे धीरे बोलकर दोबारा घटना सुनाओ। मैं रास्ते से जा रहा था कि अचानक मेरी नजर सड़क पर पड़ी। मैंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच गाय का एक बछड़ा बैठा हुआ है। मैंने किनारे पर पड़ी एक टहनी को उठाया और बछड़े को उस टहनी से हटाने लगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी ने एक स्टोरी सुनी, जब आपने उस स्टोरी को पहले सुना तो आपको समझ नहीं आई होगी, लेकिन जब आपने उसी स्टोरी को बाद में सुना तो आपको थोड़ी अच्छे से समझ आई होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो रजत है उसने कुछ वर्ड्स को छोड़ दिया था पहले, और बाद में उन वर्ड्स के साथ उसने जब उस स्टोरी को सुनाया तो आप उस स्टोरी को समझ पाए। तो वर्ड्स क्या थे, चलिए उनको देखते हैं पहले। जैसे कि से, पर, के, में, को, फिर से को, से। तो जो ये हमारे शब्द हैं, जो ये वर्ड्स हैं, जब रजत ने इनको अपनी स्टोरी में लगाया तो हमें उसका अर्थ अच्छे से समझ आया कि रजत क्या कहना चाहता है। ऐसे शब्दों को हम कारक कहते हैं। आज हम कारक के बारे में समझेंगे और जानेंगे। हमारी हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 4, कारक। आज हम समझते हैं कि कारक क्या होते हैं, किसे कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। इसका मतलब कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम को वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ इनका संबंध आपस में जोड़ते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? कारक। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर देखिए, राम, रावण, मारा। अब ये 3 अलग अलग शब्द हैं। जब हम इन शब्दों के साथ ने, को जोड़ेंगे तो हमारा एक मीनिंग वाला जो है एक सेंटेंस बनेगा। तो हमें इससे क्या मीनिंग पता चल रहा है कि जो राम है उसने ही रावण को मारा है। नेक्स्ट देखिए, माँ ने बेटे के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। अब अगर हम के लिए को रिमूव कर दें, यहाँ से हटा दें, तो क्या बनेगा? माँ ने बेटे ईश्वर से प्रार्थना की। कुछ सेंस समझ आया? वाक्य का कोई मतलब नहीं ना? तो ऐसे शब्द जो संज्ञा, जैसे कि माँ क्या है? संज्ञा शब्द है। बेटा भी संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्दों का या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के दूसरे शब्दों से एक अर्थ बताने के लिए उनको जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कारक। अब हम कारक के भेदों के बारे में बात करते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। चलिए देखते हैं पहले कारक और उनके भेद। कारक नंबर 1 कर्ता, 2 कर्म, 3 कर्ण,
4 संप्रदान, 5 अपादान, 6 संबंध, 7 अधिकरण, 8 संबोधन। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक के पेज नंबर 380 पर आइए। पहले हम करते हैं कारक चिन्ह। कारकों को प्रकट करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह या विभक्ति कहते हैं। जो कारक हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि कर्ता, कर्म, कर्ण, ये सभी जो कारक हैं उनका एक चिन्ह होता है, एक सिंबल होता है जो सर्वनाम या संज्ञा को आपस में जोड़ते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? कारक चिन्ह या विभक्ति। तो ये हमारे कारक है और ये हमारे उनके कारक चिन्ह। स्टूडेंट्स, अब हम कारक को उनके विभक्ति चिन्हों के साथ देखते हैं। 1 कर्ता। कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है ने। क्या होता है? ने। नंबर 2 कर्म, उसका विभक्ति चिन्ह को। कारक नंबर 3 कर्ण। कर्ण के विभक्ति चिन्ह होंगे से, के साथ, के द्वारा, यानी कि किसी से या किसी के द्वारा कोई काम करते हैं तो। जैसे पेंसिल से लिखा जाता है, तो जो लिखा जा रहा है वो पेंसिल से लिखा जा रहा है। नंबर 4 संप्रदान, के लिए, को। जब किसी को कुछ चीज देने का भाव होता है तो हम संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। कारक नंबर 5 कौन सा कारक होता है? बताइए। अपादान कारक। अपादान कारक का कारक चिन्ह होता है से, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज से अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, तो जो पत्ता है वो पेड़ से अलग हो गया। नंबर 6 संबंध, का, के, की। जब किसी वाक्य में किसी का संबंध बताया जाता है तो हम का, के, की चिन्हों का प्रयोग करते हैं। नंबर 7 अधिकरण, में, पर। कारक नंबर 8 कौन सा होगा हमारा कारक नंबर 8? बताइए। संबोधन। संबोधन यानी किसी को पुकारना या बुलाना। हे, अरे। तो ये हमारे कारक चिन्ह थे। कारक नंबर 1 कर्ता कारक। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो कोई भी अगर वाक्य है उसमें कोई भी संज्ञा या सर्वनाम पद है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द है, तो उसमें जो क्रिया, जो काम हो रहा है उसको कौन कर रहा है? जब हमें इसका आंसर मिलता है तो वो जो शब्द होता है, वो जो कारक होता है वो क्या कहलाता है? कर्ता कारक। एग्जाम्पल से समझते हैं। नितिन ने पुस्तक खरीदी। अब देखिए, इस वाक्य में पुस्तक खरीदी जा रही है, लेकिन उसे खरीद कौन रहा है? वो काम जो हो रहा है, जो खरीदा जा रहा है, कौन कर रहा है उसे? नितिन। तो नितिन यहाँ पर करता है, जो काम कर रहा है, और ने विभक्ति चिन्ह है हमारा। नंबर 2 ज्योति स्कूल जा रही है। अब स्कूल जा रही है, जाना क्रिया है। कौन जा रहा है? कौन काम को कर रहा है? ज्योति। नंबर 3 छवि ने एक गीत गाया। एक गीत जो है वो गाया जा रहा है, बट उसे गा कौन रहा है? छवि। तो इसी तरह से जो वाक्य हैं उनमें नितिन, ज्योति, छवि, ये सभी क्या है कि क्रिया के करने वाले का बोध हो रहा है।
इन शब्दों से हमें क्रिया के करने वाले की जो क्रिया है उसको कौन कर रहा है इसका बोध हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। नेक्स्ट, कर्म कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि कोई वाक्य होगा, उसमें जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं और जो वहाँ पर क्रिया हो रही है, क्रिया का जो फल होगा, यानी कि जो क्रिया का एक संबंध बनेगा, जो उसका असर होगा वो किस पे पड़ेगा? कर्म कारक। एग्जाम्पल देखते हैं। तोते ने फल खाया। अब यहाँ देखिए, कुछ चीज खाई जा रही है, ये क्रिया है खाना। तो खाना, क्या चीज खाई जा रही है? क्या खाया गया? फल। तो यहाँ पे फल क्या है? कर्म कारक। नंबर 2, बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया। पकड़ लिया क्रिया है, तो क्रिया से देखिए कि पकड़ा कौन गया? ये पकड़ना शब्द किसके लिए आया है? चूहे के लिए। तो चूहा क्या है यहाँ पर? कर्म कारक। नंबर 3, अमित ने लड़के को पीटा। पीटना क्रिया, तो क्रिया जो है वो पीटना किसके लिए आई है? लड़के के लिए। तो इसी तरह से वाक्यों में फल, चूहा, लड़के शब्दों पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, अतः ये कर्म कारक है। तो जो ये शब्द है इन पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, ये जो क्रिया है ये इनके लिए आई है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कारक। होमवर्क, आपको ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों आज अपनी कॉपी में करने हैं। ये आपका होमवर्क है। 27 क्वेश्चन नंबर 1, कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हमें इसमें कारक की परिभाषा बतानी है। बुक का फर्स्ट पेज, यहाँ से यहाँ तक। आंसर 1, उसने बोला है उदाहरण सहित लिखो, तो आप ये और ये दोनों उदाहरण भी लिखेंगे। परिभाषा करने के बाद आप लिखेंगे उदाहरण नंबर 1, नेक्स्ट लाइन में नंबर 2। डन। अपनी बुक में मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, कारक के कितने भेद हैं? उनके नाम लिखिए। तो हमें कारक के भेद बताने हैं और उनके नाम लिखने हैं। फर्स्ट पेज पर देखिए, कारक के भेद। आप यहाँ से लिखेंगे, कारक के निम्न 8 भेद होते हैं। डैश डाल के 1 2 3 डाल के नंबर डाल के 8 काउंटिंग तक डाल के आप इस तरीके से सारे नाम लिखेंगे, या इस तरह से डिज़ाइन में आप बना सकते हैं। ये हमारे 8 भेद: कर्ता, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।